ऑलराइट गाइस, फिर से मैं आपके सामने वापस यहाँ पर, ठीक है। और फिर से और चीज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखो एक्चुअली क्या होता है कि ये लॉ हर किसी के लिए जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्त। मैंने ये कहा ना कि हमारा जो लॉ होता है, देखो बुक्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन हो गया हमारा, और लॉ की हमारे पास आईपीसी हो गई, सीआरपीसी हो गई हमारे पास, और जी सीपीसी भी हो गई, और जी आईटी एक्ट, और जो बहुत सारी बेरेक्स हमारे पास होते हैं, बहुत सारी बुक्स होती हैं हमारी, ठीक है ना। उनके अंदर नॉलेज दी गई है, सब नॉलेज दी गई है। अगर आप किसी भी फील्ड के मास्टर हो, जैसे कि आप लोग सीए वगैरह कर रहे हैं, तो आपके पास में भी कितनी सारी बुक्स होती हैं, ठीक है। कभी बिजनेस की हो गई, कभी इसकी हो गई, कभी इसकी हो गई। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो तो उसमें भी कई सारी बुक्स होती है। मतलब डिफरेंट टाइप की नॉलेजेस हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना, नॉलेज लेते हैं। तो इसी तरीके से लॉ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी, ठीक है। तो अलग अलग बताई गई है। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मेरे पास में मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन का कोई बंदा मिसयूज़ करता है, किसी बंदे को ज़बरदस्ती के मैसेजेस भेजेगा, ठीक है। बस देखो, कोई भी काम जो गलत है, तो भाई उस गलत काम के लिए पनिशमेंट दी गई है, चाहे आपको लगे या ना लगे गलत है। अब एक बात बताओ ना, कोई बंदा जा रहा है, आपने उसे बुलाया, भाई साहब प्लीज़ आइए यहाँ पर, तो ये तो गलत नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगर कोई भी बंदा जा रहा है, आपने उसको कॉलर पकड़ के कह रहा इधर आइए बे जरा यहाँ, तो ज़बरदस्ती तो करा, तो कहने के लिए कुछ भी गलत नहीं हुआ, बहुत बड़ा कोई पहाड़ नहीं टूट गया यहाँ पर, मगर गलत तो गलत ही है, ठीक है ना। तो ये लगा लेना, कोई भी ऐसा काम जो सच में ह्यूमैनिटी के अंदर अलग मतलब हिसाब से हमारा गलत है ना, ज़बरदस्ती वाला बात है, ज़बरदस्ती जो हम नहीं चाहते थे हमारे खिलाफ किसी ने कर दिया, तो वो काम गलत है और उसके लिए पनिशमेंट दी गई है, याद रखना, चाहे काम छोटा क्यों ना हो, ठीक है। कल की क्लास में मैंने आपको बात बताया था, जो छोटी छोटी मजाकी करते हैं ना क्लास में, या बाहर होके ओए ओए इधर आवे मोटे इधर आ, तुझे मैं बात बताऊँ, ठीक है। और बेटे कहाँ पे है, और किसी को देख के गाना गा रहे हैं खामो खाई, ठीक है, कुछ भी गाना बना लेते हैं उसको चिढ़ाने के, तो वहाँ भी पनिशमेंट है। किसी का कॉलर भी पकड़ लेते हो ना आप, ओ भाई कहाँ पर था तू, तो ये भी हमारे पास में पनिशमेंट है। क्या है मैं बताऊँगा आपको, छोटी से छोटी चीज़ें, मगर आज मैं एक थोड़ा सा बढ़िया चीज़ बताता हूँ। देखो सोसाइटी में ना एक्चुअली चिढ़ाना, अनोवेंस करना इतना बढ़ गया है आज के टाइम में कि हम लोग ना रिलीजन को घुसेड़ लेते हैं दोस्त। बस हम सामने वाले को उसकी पर्सनैलिटी से टीज़ करते 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 उसके रिलीजन पर आ जाते हैं, उसकी फैमिली पर आ जाते हैं। ये तो एक बड़ी बात बढ़ जाती है हमारी। इसके लिए पनिशमेंट दी गई है भाई साहब, देखो इसके लिए पनिशमेंट दी गई है। अगर कोई भी बंदा किसी भी बंदे को उसके रिलीजन को लेकर अगर टोंट करेगा, या यूं कहा जाए अगर अननेसेसरीली किसी भी रिलीजन को टारगेट किया जाए और रिलीजन के बारे में उसके फालतू बोला जाए, तो यहाँ पे पनिशमेंट हमारे पास में आईपीसी का देता है। आईपीसी 1860 हमारा जो होता है अंडर सेक्शन, देखो ये क्या होता है 298 ऑफ आईपीसी, ये सेक्शन याद रख लेना। 298 ऑफ आईपीसी एक 1 ईयर की पनिशमेंट देता है, ठीक है ना। 1 ईयर की पनिशमेंट देता है दोस्त, और ये भारी पड़ जाएगा आप पे। देखो 1 साल की पनिशमेंट बहुत होती है, क्योंकि अगर ये बुक के अंदर लिखा गया है ना, तो पुलिस वाले भी बाउंड है हमारी बात को सुनने के लिए। अच्छा देखो, किसी भी बात का ना प्रूफ होना चाहिए दोस्त, प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि देखो एक होते ना गवाही हो रही हैं, और जी गवाहियाँ हो रही हैं, और जी प्रूफ है, सबूत क्या है, हमारी जो पुलिस वाले पूछते हैं, जज साहब भी पूछते हैं हमारे से, तो कम से कम हमारे पास इस चीज़ का प्रूफ होना चाहिए। या तो किसी की रिकॉर्डिंग हो हमारे पास, या आसपास कैमरा लग रहा हो, या कुछ भी जिसको आप प्रूफ कर चुके हो। तो इसके बारे में मैं बात बताऊं क्या है, बता 298 ऑफ आईपीसी ये बोलता है हमारा, अगर कोई किसी रिलीजन को टारगेट करेगा, जैसे कहते हैं ना किसी भी रिलीजन पे कमेंट मार देते हैं, चलो ए मुल्ले इधर आ जा, चलो ए पंडित इधर आ जा, किसी को भी तुम इसी तरीके से बोलते हो, उसके रिलीजन के बारे में गलत बोलता है, बैठ जा, मतलब मैं नहीं बोलना चाहता सीरियसली, रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, अपन हिंदू हैं, मुसलमान हैं, या कुछ भी हैं दोस्त, सबका रिलेशन हमारे पास एक गॉड से होता है। भाई हम बड़े हो गए आज, ठीक है, हमने बांट लिया अपने आप में, मगर मैं छोटा था ना, तो मुझे एक ही चीज़ बात बताई गई थी कि ठीक है ना, कि कहते हैं ना गॉड एक है, गॉड जो है वहाँ पे रहता, मुझे तो वो वाली बात याद पता है बस। अब हम लोगों ने कह दिया कि गॉड मस्जिद में और मंदिर में रहता है। नहीं भाई, गॉड देखो ऊपर वो स्काई जो हमारे पास में स्काई ब्लू है ना, ब्लू कलर का, गॉड वहाँ पे रहता है। तो आई सीरियसली रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, क्योंकि अगर मैं अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ ना, तो मेरे रिलीजन ने यही बात बताई है कि सामने वाले बंदे के रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करो। जब यार अपन आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, तो रिलीजन तो यार हमारी औकात के बहुत बाहर होता है, क्योंकि रिलीजन का मतलब होता है गॉड। तो मैं यही कहूँगा, कोई बंदा अगर किसी रिलीजन को टारगेट करेगा, किसी के भी रिलीजन के बारे में कुछ बोलेगा,
सामने वाले बंदे को, चल वो इधर आ, चल मुल्ले तू इधर आ जा, ठीक है, अबे तुम्हारे में तो ऐसे होता है, ओए तू पंडित तू इधर आ जा, अबे तुम्हारे में तो ऐसे होता है। अगर आप शब्द किसी रिलीजन के बारे में बोलोगे तो IPC अंडर सेक्शन 298 इस चीज़ के लिए 1 साल की पनिशमेंट देती है। याद रखना, सामने वाले बंदे से बहस मत करना, अपने दिमाग की बत्ती चलाना, अपने आप को अवेयर बनाना। सामने वाले से कहता बेटे तू तो गया अब, और कम से कम लटकाओ उसको ऐसे वाले बंदे को जो खामोखाई ऐसी कोई एक्टिविटीज़ करेगा जिससे कि बाहर की हमारी जो सिचुएशन भी ख़राब हो जाए यार, एक दूसरे के लिए भी हमारे लिए नफरत हो जाए। लटकाओ ऐसे वाले बंदे को, करो पुलिस वाले को कॉल, आएंगे उनको बता दो कि सर ये ऑफेंस हो गया, पकड़ लो इसको बंदे को। और कॉल करने से पहले सामने वाले को बता देना, अगर ये बातें बताओगे ना तो पक्का नहीं बोलेगा। मुझे पता है अगर बहस करते हैं ना, वो हमारे रिलीजन के बारे में बोल के हम भाई थे कैसे गलत नहीं बोलेगा, वो और बोलेगा, हम भी बोलेंगे, तो क्या बात है यार। तो एजुकेटेड बनो। ये पता सेक्शन क्या काम करते हैं, देखो एग्जाम्पल सुनो। मान लो एक रिंग है, गोल्ड रिंग है, अब 2 पार्टियां हमारी लड़ रही हैं, एक कह रही है ये मेरी है, दूसरा कह रहा अब ये तो मैंने खरीदी है, फिर ये वाला कह रहा ये तो मैंने ली थी। तो पता है यहाँ वाला बंदा क्या कह रहा है, एक्सक्यूज मी जस्ट वेट। बंदे ने अपना पर्स निकाला, पर्स में से उसका बिल निकाला और बिल प्रेजेंट कर दिया कि देख ये रहा बिल। अब जो तीसरा बंदा खड़ा है ना, जज साहब खड़े हैं वहाँ पर, तो कह रहे यार ये तो बढ़िया बंदा है यार। अब तो बात ही खत्म हो जाती है। अब तो हम जो ये आपस में ये बीसी कर रहे हैं खामोखाई की कि भाई तूने खरीदी, मैंने खरीदी, ये खरीदी, वो खरीदी, सामने वाले ने बिल दिखा दिया, बिल का मतलब भाई तेरी है, उठा के ले जा। तो ऐसे वाले बंदे को भी हम क्या सोचेंगे, अब यार ये तो बढ़िया एजुकेटेड बंदा है यार, बिल भी रख के घूमता है यार, हम जैसे बंदे तो पता नहीं कहाँ फेंक देते। तो ये बिल ने ठोक के बता दिया। तो ये वाली बात ये है, जब भी किसी बंदे से करोगे ना भाई, ओए किसी रिलीजन के बारे में नहीं बोलेगा, तू कैसे बोल दिया, तूने ये कर दिया वो कर दिया, तो इससे बात बढ़ेगी। अगर सीधी ये बात बता दोगे ना भाई साहब, IPC 1860 अंडर सेक्शन 298 सेज दैट किसी रिलीजन के बारे में तुम खामोखाई बलाड नहीं कर सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते, अदरवाइज देयर इज ए पनिशमेंट ऑफ ईयर। बंदा चुप, ठीक है। तो इसको जान लो दोस्त, और दूसरे वाले बंदे को भी बताते रहो, ऐसा कुछ भी आप नहीं करोगे, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल कुछ नया। थैंक यू।